आज का हमारा ये वीडियो आप पूरा देखना, आप पूरा देखेंगे तो पता चलेगा। हमने तो ये दमनगंगा नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है और उसको पुराने ब्रिज को उन लोगों ने कमज़ोर जाहिर किया है, लेकिन कमज़ोर जाहिर नहीं हुआ है। ओवर ब्रिज जो रिंग रोड पे होना चाहिए था वो सिल्वास विलार पे बनाया है। इसके वजह से ये जानबूझ के तोड़ रहे हैं। उसके लिए हमने वीडियो रखा था और आपकी सेवा के लिए किया था काम, लेकिन इन लोगों ने तो प्रशासन ने वो ब्रिज चालू ना करके ये ब्रिज आज भी बंद है। ये देखो, ये पूरा ब्रिज बंद है और वो पुराना नया आने जाने वाला ब्रिज चालू है। ये देखो, दमनगंगा नदी का ब्रिज ना चालू करके ये देखो, ये सामने आपके सामने ओवर ब्रिज चालू हो गया। ना उसका उद्घाटन हुआ है और ना कुछ हुआ है, ना लाइट चालू है, फिर भी ये ओवर ब्रिज चालू है। ये देखो, ये गाड़ी आ रही है, ये सर्विस रोड से गाड़ी आ रही है और ये ओवर ब्रिज से ऊपर से गाड़ी आ रही है। ये देखो, ये मोदी ने भेजा हिम्मतनगर का गुंडा, ये प्रफुल्ल पटेल, जो एक चौथांश काम खर्चे से काम होने वाला था, वो उसने 4 गुना खर्चा करके ये सब बाहर जैसा वो खर्चा किया है और बर्नी किया है, उसके फिलिंग किया है और ये रोड तैयार किया है और ये ओवर ब्रिज चालू किया है। ये देखो, और ये ब्रिज और ये जो दमनगंगा नदी का ब्रिज जाने वाला ये खड्डा हो गया है। जो ये प्रफुल्ल पटेल, हमारा न्याय जो है उसमें भी उसको हिस्सा चाहिए, इसलिए हमारा पेपर दे नहीं रहा है और ये जनता को सुविधा दे रहा है। चलो हम खुश हैं कि ये जनता को सुविधा दे रहा है। ये सही सुविधा नहीं दे रहा है, लेकिन ये जनता को सुविधा मिल रही है हमारे एजुकेशन से, जो आपने हमें वोट दे के जो बढ़ाया है। जैसे कि आपने वोट दिया है, वोट में सरकार बनी है, सरकार में ये सरकार के गुजरात के विकास के नाम पर एक भला मोदी बैठा है, मोदी पीएम बन के बैठा है। वैसे आगे भी बैठे होंगे। और ये सिलवासा झंडा चौक पर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी स्कूल आई थी, उसमें हमने 12 साइंस तक एजुकेशन लिया था। तो जो एजुकेशन लिया है वो और जागरूक किया है वो हम नहीं है। अगर आपने वोट नहीं दिया होता तो पीएम दिल्ली में बैठता नहीं, सरकार बनती नहीं और स्कूल आती नहीं और हम इतना बोलते नहीं, और ये आज विकास है, जागरूक होते नहीं और हम बोलते नहीं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं उसका आप उपयोग कीजिए। हमारा न्याय दबा है, लेकिन हम फिर भी खुश हैं। मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हम संगठन से नहीं, कोई संगठन से नहीं, क्योंकि जितने भी संगठन हैं वो साले आतंकवादी से ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि आतंकवादी तो ब्लास्ट करता है तो जलाना नहीं पड़ता है और दफन नहीं करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने तो देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन आज़ादी देने के लिए जॉनसन एडिसन ने मना किया था, विरोध किया था कि तुम लोगों के पास जो सोसाइटी चलाने के लिए कानून नहीं है। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में जो कानून बनाया था, उस कानून का ये लोग गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं और ये सुविधा भी गलत दे रहे हैं। और टैक्स लेने के लिए जीएसटी, ईएसटी, टीएसटी सब टैक्स लगा रहे हैं और जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा जनता को मिल नहीं रही है। ये देखो, और ये आरएसएस के कार्यकर्ता मोदी, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, जो हमारा घर खाली करने का ऑर्डर था कोर्ट से, वो घर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ, पुलिस के बंदोबस्त के साथ, ये सुरेंद्र परमार, जितेंद्र परमार और ये अश्विन परमार ने जानबूझ के घर तोड़ के फेंक दिया था। तो उसके ऊपर कोई एक्शन हो नहीं रहा है और कानून को उन राजपूतों के ऊपर लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये आरएसएस के गुंडे ही है ना, जो देश का संविधान, जो देश चलाने के लिए बनाया गया था, वो संगठन चलाने के लिए नहीं, देश चलाने के लिए, देश के हर नागरिक की सुविधा के लिए कानून बना है। लेकिन ये राजपूतों के ऊपर लग नहीं रहा है। जो रमाबेन हॉस्पिटल जस्ट अस्कोटिका और ये दमनगंगा होटल का मालिक है, तो ये इन लोगों के साथ बैठ के ऐश कर रहे लगता है और ये कानून उनके ऊपर लग नहीं रहा है। तो देश की जनता को
हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए तो ये वीडियो दादरा नगर हवेली प्रशासन को कुछ हमारे मदद के लिए काम कीजिए, तो हमारा न्याय मिले। हम तो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें कुछ मदद कर दें तो हम आपसे पैसे की तो वो नहीं रखते हैं, लेकिन आपने एजुकेशन दिया है तो उस एजुकेशन से सही काम कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि हम सही है तो हमारे न्याय के लिए हमारा जो फाइल है नंबर ID OBGN एक्सीडेंटरी 1589 5/4/2013 जो दक्षेश वासोनिया FS ऑफिस से वापस लेके आया, वो हमें मिले, ऐसा कुछ काम कीजिए। हम दोबारा नोटिंग आशीष कुंद्रा साहब जो प्रशासक थे, उन्होंने हमें बोला था कि ये जो तुझे पिटाई किया है वो जगह के वजह से पिटाई किया है। तो हमने बोला था हाँ सर, हमको जगह के वजह से पिटाई किया। तो उन्होंने बोला था कि नोटिंग किया था और बोला था अब भी जाके कलेक्टर साहब को मिलो, लेकिन हम कलेक्टर साहब को मिले थे, लेकिन कलेक्टर साहब ऑफिस में नहीं थे, इसलिए हमने रिसीव करा लिया था 1/4/2015 को। फिर बाद में हम कलेक्टर साहब को मिले थे तो उन्होंने हम बोला कि नोटिंग किया था, और वो नोटिंग लेके हम मगन रोहित LRO के पास गए। तो वो LRO ने वो बोला कि हम कुछ कागज वागज कुछ नहीं है। तो हमने जाके वापस राजावत कलेक्टर साहब को, गौरव सिंह राजावत कलेक्टर साहब को वापस कंप्लेन की, तो उन्होंने कानूनी तरीके से उनको दबाव किया और वो फाइल निकलवाई। लेकिन फाइल तो निकलवाई, लेकिन हमारा न्याय हमें नहीं मिला है। वो प्रफुल्ल पटेल और राजावत कलेक्टर साहब मिल के वो रिंग रोड बनाया, और ये जो रिंग रोड पे ओवरब्रिज होना चाहिए वो सिलवासा भिलाड़ रोड पे रिंग रोड बनाया। और ये प्रफुल्ल पटेल को हम एक बार मिले थे तो उन्होंने हमें सत्या सर से मिलने को बोला था। हम सत्या सर के पास गए थे, लेकिन वहाँ बिंदी पाठक बैठी थी सिलवासा सचिवालय में, तो हमें सत्या सर को मिलने नहीं दिया गया था जब तक वो राजावत कलेक्टर साहब आए नहीं। और सत्या सर से राजावत कलेक्टर साहब की मीटिंग नहीं हुई तब तक हमें मिलने नहीं दिया गया था। फिर हमें उनकी मीटिंग होने के बाद में ये बिंदी पाठक, ये पंडित ब्राह्मण RSS गुंडों ने ये मुझे फिर बाद में सत्या सर से मिलवाया था, लेकिन सत्या सर ने हमें गुमराह किया था, हमें SP को मिलने को बोला था, और आज तक हमें वो फाइल हमें मिली नहीं। और ये रिंग रोड बन गया और ये पब्लिक की सुविधा मिल गई, जो देश की जनता का टैक्स और धन का और देश के खजाने का ये सुविधा मिली है, लेकिन गलत मिली है। जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। सुविधा मिली है, लेकिन जिस तरह से एक्सीडेंट जोन नहीं होना चाहिए था वो इन लोगों ने एक्सीडेंट जोन बना के ये सुविधा दी गई है। तो हमारी मेहनत से ये जो आपको सुविधा मिली है, तो देश की जनता जो दादरा नगर हवेली प्रशासन को हमारे बारे में कुछ कीजिए। और नगर हवेली की जनता को भी हम कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ बात प्रशासन में कुछ के, क्योंकि ये जो संविधान बना था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बनाया था वो देश की सुविधा के लिए था, ये संगठन की सुविधा के लिए नहीं था। जो ये RSS के गुंडे, ये बौडी अमित शाह और प्रफुल्ल पटेल कार्यकर्ता बनिया पंडित और राजपूत के लिए काम कर रहे हैं, और हमारा न्याय जो है वो दबा रहे हैं। तो अभी आप क्या करें वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमने जो आपने एजुकेशन दिया है उस एजुकेशन से हमने सही काम किया है, तो उसके वजह से आपको ये ओवरब्रिज की भी सुविधा मिली है। ना उधर कुछ उद्घाटन भी हुआ है ना कुछ, फिर भी ये ओवरब्रिज चालू हो गया है। ये देखो, ये आपके सामने है, जो गाड़ी आ रही है। चलो तो गुड नाइट, हमारा तो यही कहना है। और जय हिंद, जय भारत, जय दमन गंगा नदी, दमन गंगा जल।